भाषाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी हमारी हाईटेक हो गई, लोगों का पूरा चेकअप, ताकि अनावश्यक रूप से बीमार ना पड़े और मृत्यु ना हो। ऐसे अनेकों अभिनव काम ओम प्रकाश जी ने किए। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जनता की सेवा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, भाषाओं की शिक्षा के लिए भी आपने जो प्रयास किए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और मेरे किसान भाइयों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आज यहां, उसका हमने भूमि पूजन किया है। यह बायोटेक्नोलॉजी पार्क लगभग 40 हेक्टेयर में बनेगा। 3 चरणों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। 8 से अधिक प्रयोगशालाएं होगी, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे। जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण में बायोटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और शोध करने वालों को, विद्यार्थियों को और उद्योगपतियों को कई तकनीकी सुविधाएं देने का यह केंद्र बनेगा और रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। और इसलिए हेलो हेलो, अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। आ जाऊं? मेरे बेटा बेटियों, आया तुम बैठे रहना साहब। ये चंद्रयान वाले मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा भी अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन। चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर उतर रहा है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एआई की पढ़ाई कौन कौन ने की, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अंग्रेजी कौन कौन को आती, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। लैपटॉप कौन कौन को मिला है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, लैपटॉप लेने का एक और तरीका तुम्हें बताता हूं। मामा ने तय किया है कि 12वीं में जो बच्चे 75% या उससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा क्या दिलवाएगा उनको? अरे जोर से बताओ। लैपटॉप दिलवाऊंगा। और अगली बार सोच रहा हूं कि 75 से भी थोड़ा % नीचे ले आऊं। लाना चाहिए कि नहीं? मेरे बेटा बेटियों, हर बच्चे में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। केवल आपको साधन अगर उपलब्ध करा दें तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं, नया इतिहास रच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। हमारे बच्चे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप चलाने वाले मेरे बच्चे, मैं इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बेटा बेटियों, हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए हमने तय किया, 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डालते हैं। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं तो भी 4,500 रुपया। और 12वीं में अगर अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए कोई बेटा या बेटी, तो मामा क्या दिलवाते हैं? अरे जोर से बताओ। अभी तो एक बेटा और बेटी को स्कूटी दिया था, अगले साल से 3 बेटा और बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहती है
कि बेटा बात मान ले, मैं चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, मैं भी तुम्हें ढंग से ललचा रहा हूं कि बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करो, मामा लैपटॉप देगा, मामा स्कूटी देगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो कहें कि मामा से लैपटॉप लेना, मैं तो खूब पढ़ाई करूंगी, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बोलो खूब पढ़ाई करोगे? कौन कौन लैपटॉप लोगे जरा हाथ उठाओ 12वीं में। अरे इतने लैपटॉप बांटने पड़ेंगे तो लैपटॉप बांटते बांटते हाथ थक जाएंगे, लेकिन कितने भी बांटने पड़े तुम अच्छे नंबर लाओ, मामा लैपटॉप दिलवाएंगे। और स्कूटी कौन कौन लेगा? स्कूटी भी सब लोगे तो चलो स्कूटी भी दिलवाएंगे। लेकिन एक बात और सुनो, ओपी सकलेचा जी ने भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई है, एआई की शिक्षा भी दिलवाई है, लैपटॉप भी उपलब्ध करवाए हैं। और उन्होंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हमारे गरीब बच्चों के भी हो रहे हैं। सुनना मेरे बेटा बेटियों, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो मम्मी पापा भी सुन लेना, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 12-13 लाख रुपया हर साल, 5 साल तक 12-13 लाख रुपया देना। बताओ किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? ये मेरा वचन है तुम्हें। तुम पढ़ते जाओ रे, चिंता काहे की करते हो? मामा फीस भरवाने का इंतजाम करेगा, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देगा। गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, भाई और बहनों, अब हम स्कूल अलग ढंग के बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ तक में बना रहे हैं। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होंगे। बाहर दिल्ली मुंबई से बैठ के भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे स्मार्ट क्लास रूम में। सीएम राइज स्कूल। और केवल एक जगह के बच्चे नहीं आएंगे, सर्वानिया महाराज अगर है तो यहीं के बच्चे आए। बस लेने गांव में जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी और शाम को फिर गांव में छोड़ने जाएगी। सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल इसलिए कि गरीब बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो बोलो सब अच्छे से पढ़ाई करोगे? थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो, खेलना भी चाहिए। और मम्मी पापाओं से कह रहा हूं कि भैया बच्चों को ज्यादा डांटा माटा मत करो यार, भांजे भांजी हमारे, थोड़ा प्यार से, नहीं तो सवेरे से शाम पढ़ 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 पढ़, खेलने कूदने नहीं देते। तो पढ़ने के समय पढ़ो, खेलो कूदो और आगे बढ़ाने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। सकलेचा जी जैसे एमएलए हमारे, सुधीर जी जैसे सांसद करेंगे और मामा तो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम ढंग से पढ़ गए तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो। बच्चों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरे किसान भाइयों, इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क से यहां की पूरी अर्थव्यवस्था बदलेगी। आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रयोग होंगे। और हमारे उद्योगपति भाई आए और बहन, वो यहां नए नए उद्योग लगाएंगे जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये टेक्नोलॉजी पार्क इस इलाके की हालत बदल के रख देगा।
अब यहां आंगनबाड़ी तो हाईटेक हो गई है। नीमच की हमारी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, इसको भी किसान भाइयों हाईटेक मंडी के रूप में बदला जाएगा। आप चिंता मत करना। जावत की सकलेचा जी घबरा गए, कहने लगे ये तो जावत वाली मंडी पड़ती है। ठीक है जावत की। अब नीमच वालों को भी निराश नहीं करेंगे, भाभी कुछ ना कुछ करेंगे, भाई चिंता मत करो। और एक बात और बताओ, सूखी खेती किसी काम की है क्या? पानी चाहिए कि नहीं? तो मेरे किसान भाइयों, जावद नीमच माइक्रो इरिगेशन योजना हम मंजूर करने वाले हैं ताकि आपके खेतों में पानी पहुंचा सकें। और मुझे पक्का विश्वास है कि मंडी पानी अगर आएगा तो किसान मेहनत से इस इलाके की तस्वीर भी बदलेंगे और अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे, अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे। और मेरी बहनों, लाडली बहनाओं, अब 10 तारीख आने वाली है। इस बार हो सकता है कि पहले ही पैसा डालने पड़े मुझे। केवल पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है ताकि मेरी बहनों को छोटी मोटी पैसे की जरूरत परेशान ना कर पाए। और एक बात और सुनना, अब जावद नीमच के हर गांव में पानी की कई जगह दिक्कत है। हैंडपंप से पानी भरते हैं, हैंडपंप, और हैंडपंप से पानी भरने भी बेटों को नहीं भेजते, बेटी से कहते जा पानी बल्ला। सही बात है कि नहीं? अब बेटा बेटियों हैंडपंप से पानी भरना बंद करेंगे, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के गांधी सागर का पानी टंकी में डालेंगे, साफ करेंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आएगा, बर्तन भर जाएंगे और मेरी बेटियों को हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत बन रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की भी हमने तस्वीर और तकदीर बदल दी है। बहनों भाइयों, दिग्विजय सिंह का राज देखा होगा, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी थी। आप बताओ हमने विकास किया है कि नहीं किया? उनने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन आज बच्चे बैठे तो मैं कोई को गाली वाली नहीं दूंगा। आज तो मैं ये कहूंगा कि जो सरकार काम करे उसको वापस लाना चाहिए कि नहीं? अरे लाना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? सकलेचा जी का साथ दोगे? सुधीर जी का साथ दोगे? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ मेरे साथ अच्छी पढ़ाई के लिए, कि हम मामा तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम अच्छी पढ़ाई करना, मैं पैसा भिजवाऊंगा, अपना समझौता हो जाए। अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो उठाओ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के तुम अच्छी पढ़ाई का संकल्प लो। और मामा तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देगा, ये संकल्प लेगा। जो भी व्यवस्था करना पड़ेगी मैं करूंगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरे भांजे भांजियों की और सभी भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और किसान भाइयों, सोयाबीन में नुकसान हुआ तो चिंता मत करना रे, मैं काय के लिए बैठा हूं, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। सर्वे होगा, सर्वे होगा, राहत की राशि बटेगी। मामा के पास पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके भांजे भांजियां आपसे हितलाभ लेना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप देते जाइए। वो आपसे लैपटॉप लेना चाहते हैं। कुमारी दीपिका, अयान मोहम्मद, वेणु पिता, अंजू, हिमांशु रंजन, ये सभी एक साथ आ जाएं और मामा जी से लैपटॉप ले लें। आदित्य भी आ जाएं, कनिष्का, श्यामलाल, ये भी हितग्राही हैं, ये आपसे हितलाभ ले रहे हैं। दक्षिता मुख्यमंत्री लाडली योजना के, और सृष्टि भी मुख्यमंत्री लाडली योजना का। महिला बाल विकास आंगनवाड़ी की दीदी लर्निंग लैपटॉप आपसे ले रही हैं। निकिता जोशी और सुमन दामिनी प्लेइंग लैपटॉप एंड अर्ली लर्निंग किट इनसे ले रही हैं। और 5 भांजे भांजियां आपसे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, वे बच्चे भी आ जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छात्र अपने माननीय मुख्यमंत्री मामा जी से बात करेंगे। पंकज नाथ, भावेश छिपा, दिव्या राठौर, परिधि जैन और अदिति नामदेव जल्दी से आ जाएं। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का